वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारतीय मुस्लिम महिला ने कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करके इस्लामिक वर्ल्ड की बजा डाली। अच्छा, ये कहा वो यार, ये मुझे भी नहीं पता, वॉच करते तभी पता लगेगा कि भाई साहब ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। खुश रहने के लिए एक ही मास्टर की है, फॉरगिव। जब कोई हमको हर्ट करते हैं, चीट करते हैं, बिट्रे करते हैं, अब्यूज करते हैं, तो हमें उसको फॉरगिव करना चाहिए। इसलिए नहीं है कि जो उन्होंने किया वो ठीक है, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी किसी ने हमको किया, फिर भी वी डिजर्व फ्रीडम, और इसलिए हमें फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि फॉरगिवनेस से ही हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए हम दूसरों को फॉरगिव करना है, ताकि वी कैन बी फ्री एंड वी डिजर्व फ्रीडम। दोस्तों, आज जन्माष्टमी का त्योहार है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से इस जन्माष्टमी के त्योहार को मनाया जा रहा है। और जब बात जन्माष्टमी की हो रही है, तो आइए आज बात कर लेते हैं रूबी असीफा खान की। जी हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। वो एक ऐसी मुस्लिम महिला हैं जो सनातन धर्म के सारे रीति रिवाज को फॉलो करती हैं, सनातन धर्म के सारे त्योहारों को मनाती हैं, चाहे वो गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो। दुर्गा पूजा पर वो प्रतिमा भी रखती हैं, गणेश पूजा पर वो भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखती हैं। जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती हैं और इसके लिए उनके मुस्लिम समाज ने उनको काफिर भी घोषित किया था, धमकियां भी मिली थी, लेकिन वो धमकियों से कहां डरती हैं। वो एक योद्धा महिला है। जी हाँ, श्री कृष्ण के बाल रूप में रूबी असीफा खान का बेटा जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की प्रार्थना की। अलीगढ़ की भाजपा नेता रूबी आसिफ खान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की प्रार्थना की। उन्होंने अपने घर पर जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया है। इस मौके पर उनका बेटा बाल श्री कृष्ण के रूप में नजर आ रहा है। अब इस आयोजन की चर्चा शहर में हो रही है। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। हर कोई कृष्ण भक्ति से सराबोर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी नेत्री रूबी आसिफ खान ने धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण से देश भर में अमन और चैन, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रार्थना की। उनके इस अंदाज की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। रूबी आसिफा खान पिछले साल भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर चर्चा में आई थी। इस दौरान वो कई कट्टर पंथियों के निशाने पर भी आ गई थी। हालांकि उस समय भी उन्होंने तमाम विरोधों का डटकर सामना किया था, कट्टर पंथियों को करारा जवाब दिया था। रूबी असीफा खान को गणेश प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वो डरी नहीं। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया था। उन्होंने धूमधाम से दुर्गा पूजा की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं फतवों से नहीं डरती। और मेरे मन में बहुत मन से शुरू से ही आस्था है पूजा अर्चना की। मैं सभी तरह के त्योहार मनाती आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। कोई भेदभाव न रहे किसी के भी बीच, हिंदू मुस्लिम सब एक से रहें। मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की है कि इस देश में चैन, सुकून, अमन, शांति इसी तरह रहे, सारे भेदभाव खत्म हो जाएं। और मैं ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से भी यही दुआ करूंगी कि भेदभाव खत्म हो जाए, कि हम सब एक हैं और हमें सारे त्योहारों को मानना चाहिए। ईद, दीपावली सब मिल मिलकर मनाएं और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। रूबी आसिफा खान के घर और गली में विवादित पोस्टर भी लगाए गए थे। पोस्टर पर लिखा था कि रूबी आसिफा खान काफिर बन गई हैं, पूजा करती हैं, हवन करती हैं, वंदे मातरम कहती हैं, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। पोस्टरों पर परिवार को जिंदा जलाने की धमकी भी दी गई थी। पोस्टर में आगे लिखा था, हम सच्चे मुसलमान, जमात उल इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
आपको बता दें कि पिछले साल गणेश मूर्ति घर में स्थापित करने को लेकर रूबी आसिफ खान के खिलाफ मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया था, जिसको लेकर वो काफी चर्चा में रही थी। और केवल इतना ही नहीं, दुर्गा के पावन पर्व पर रूबी आसिफ खान ने अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना भी की थी। इससे पहले भी रूबी आसिफ खान पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा को लेकर जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन वो इन फतवों से नहीं डरती, इन धमकियों से नहीं डरती, और इसीलिए इस बार जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ वो मना रही हैं। रूबी आसिफ की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने बेटे को श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में सजाया है। उन्होंने भगवान कृष्ण को नहलाकर पोशाक पहनाकर तैयार किया। उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करते हुए आरती उतारी। उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते आई हैं। इसी क्रम में इस बार भी यह पर्व उन्होंने धूमधाम से मनाया है। उन्होंने भगवान कृष्ण से देश में अमन और चैन, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रार्थना की है। तो दोस्तों, हम तो भगवान हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, इस वीडियो ने कसम से हिला के रख दिया कि भारतीय मुस्लिम महिला ने मुल्लों के फतवों के बावजूद आज भाई साहब भगवान कृष्ण जी को स्नान कराया, उनकी पूजा की, अपने बच्चे को भाई साहब भगवान कृष्ण जी की ड्रेसिंग कराई और भाई पूजा करके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तुम फतवे देते हो दो, तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ो, लेकिन मैं भगवान की भक्ति में हूँ, मैंने भाई पूजा करनी है तो करनी है। वो अपने घर पे कर रही है सबको यार, अपने घर पे, इसके घर पे पोस्टर भी लगे हैं, सबको जो फतवे लगे हैं, मेरे डर ही नहीं रही। भाई कहती है कि भाई मारते हो मारो, मुझे फख्र होगा कि मैं सनातनी हूँ। और भाई उसका क्या कहते हैं, उन्होंने भगवान गणेश जी की भी भाई साहब मूर्ति घर में लाई है और माँ दुर्गा जी की भी लाई है, अब भगवान कृष्ण जी की भी लाई है, और उसको जन्माष्टमी में उनकी पूजा की। अपने बच्चे को वो सिखा रही है कि पूजा इस तरह कर। देख नहीं एक मुसलमान औरत बिल्कुल आरती उतार रही है, सब कुछ कर रही है भैया। और मौलाना ने फतवे लगाए, लोगों ने तलवारें उठा के इनके घर के आगे आई। आप अंदाजा लगा, लेकिन भाई साहब डटी हुई है अपने इरादे पे, कहती है कि मैं ये चीज करनी तुम वही ना, वो उसका तो सीधा सा बात है, अगर तुमने मेरी गर्दन भी काटनी है तो काट दो, लेकिन भाई साहब मैं ये काम नहीं करूँ। भाई साहब दुआ क्या कर रही है, कहती है मैंने भगवान कृष्ण जी से मांगा कि इस देश में शांति बनी रहे और मुसलमान और हिंदू सुकून से रहे। अंदाजा लगा देखना, लेकिन वही बात है कि मुसलमानों को ये मुल्लाना जिंदा नहीं रहने देंगे। ये बात सुकून में ये मुसलमान नेता और ये मुल्लाना नहीं है, फतवा लगा देते हैं भाई साहब। तुम सीधे रास्ते पे चारे होगे, बोलेंगे सीधे रास्ते पे फतवा है, उल्टा जा। बिल्कुल यही चीज है भैया, तो पता कट्टरपंथी है वो, तो किसी को छोड़ते नहीं है। ऐसी चीजें हो जाए तो फिर फतवी लगाते हैं वो, उनके पास तो और कोई चीज। भाई उसने दिखा दिया कि फतवा भाई अपनी जो कुछ करते हो करो, वो डटी हुई है ना। लेकिन भाई साहब वही बात है कि आज उसने बता दिया है भी बीजेपी की सदर है, मतलब कि नेता है कोई। अब ये कोई इतनी बड़ी नहीं है कि भाई बहुत बड़ी नेता होगी ये वो, भाई साहब वो कुछ थोड़े बहुत वो जो कारकुन मारकुन होते हैं ये वो होंगी। लेकिन देखो ना यार, सनातन धर्म की कितनी बड़ी भक्त है कि इस घर पे अपनी कितनी हर चीज की पूजा। क्या चमत्कार हुआ होगा कि आज ये सनातन धर्म कितनी दीवानी। चमत्कार देखे हैं, अपनी आंखों से देखा है, कोई चेता भी आई है ना, और अपने बच्चे को भी आज भगवान कृष्ण जी की भक्ति में लीन कर दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो करते तो